अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है कि हमने बायनोमो पे कोई 3-4 माह पहले काम शुरू किया था। तब काशिफ़ भाई नामी एक बंदे ने मुझे बायनोमो को इंट्रोड्यूस कराया था। तब मुझे ऐसा कोई इल्म नहीं था कि भाई बाइनरी ट्रेडिंग क्या है, बायनोमो क्या है, इसमें क्या-क्या सीन है। लेकिन उसने थोड़ी डिटेल्स बताई, मुझे अच्छी लगी, मैंने जॉइन की। सही है, फिर लॉस भी किए बहुत, प्रॉफिट भी किए बहुत, क्योंकि नया कोई सिस्टम बंदा जॉइन करता है तो स्टार्टिंग में लॉस भी करता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब सिस्टम को समझा तो ख़ुद भी सारे लॉस रिकवर किए, टीम के भी सारे लॉस रिकवर कराए। तो सिस्टम के अंदर जब आप प्रॉपरली काम करना शुरू करते हैं तो सिस्टम के अंदर की सारी बातें खुल के आपके सामने आ जाती हैं। तो जो बातें खुल के मेरे सामने आई सिस्टम पे काम करते हुए, बायनोमो पे काम करते हुए, जो अच्छी बातें लगी, जो बुरी बातें लगी, वो सब आप लोगों को सिंसियरली बताना चाहता हूँ, ताकि जो हमारे साथ हुआ ऐसा और किसी पाकिस्तानी के साथ, किसी भी इंसान के साथ, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो जो भी मेरी उर्दू को समझ रहा हो, उनके साथ ऐसा स्कैम ना हो जैसा बायनोमो ने हमारे साथ किया। बायनोमो के स्कैम का तरीक़ाकार ये है कि अगर आप इन पे जो है ना लॉस करते रहते हैं, सही है, तो इनका भी काम सेट होता है, नेटवर्कर का भी काम सेट होता है। जो लीडर होता है आपका, उसको डेली के हिसाब से जो आप लॉस करते हैं तो 50% शेयर उसको मिलता है, 50% शेयर मिलता है ब्रोकर को। सही है, तो उनकी दुकान चलती है खूब ज़बरदस्त, धमाकेदार। लेकिन बायनोमो में अगर टीम मुसलसल प्रॉफिट में है ना, और जो नेटवर्कर है जिसको उसको कमीशन मिलता है बिन पार्टनर अकाउंट से, अगर टीम प्रॉफिट में जाएगी तो उस नेटवर्कर का कमीशन आना बंद हो जाएगा। अगर उसके जितने ज़्यादा मतलब डिपॉज़िट होंगे, उनसे विड्रॉल ज़्यादा होंगे उसकी टीम के, तो ना उसको कमीशन आएगा, और ना जो है ना फिर ब्रोकर की जेब में कुछ जाएगा। तो ब्रोकर उल्टा बरसेगा नेटवर्कर पे और मुख्तलिफ़ रोड़े डालेगा उसकी, उसमें ना उसको कभी विथड्रा का मसला होगा, कभी कुछ मसला होगा, कभी कुछ, तो ये फिर मसाइल खड़े करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये हरामखोर कमीशन खोर लीडरान आप लोगों को ये फैक्ट्स नहीं बताते जो मैं बता रहा हूँ। सही है, बायनोमो में टोटल रेवेन्यू शेयर बेस्ड सिस्टम है। जितना आपका रेफर डिपॉज़िट करता है उसकी डेली रेट के हिसाब से जो फ़ीस होती है उसमें से भी थोड़ा बहुत कमीशन आता है। लेकिन असल कमीशन जो आता है वो रेवेन्यू शेयर का आता है। रेवेन्यू शेयर यह होता है कि अगर आपका डाउनलाइन लॉस करता है, उसने 1 लाख रुपए डाले हैं और उसने अकाउंट वॉश कर लिया, तो 50,000 रुपये चले जाते हैं नेटवर्कर को, 50,000 चले जाते हैं ब्रोकर को, और डाउनलाइनर जो है ना वो सर पकड़ के बैठ जाता है। तो पहचानो अपने लीडर्स को कि वो आपके साथ किस हद तक सिंसियर हैं। सही है, इससे मुझे कुटेक्स ज़्यादा बेस्ट लगा है, क्योंकि कुटेक्स में वो मसले नहीं हैं जो कि बायनोमो में हैं। पहले हमें पता नहीं था कि कुटेक्स नामी भी कोई ब्रोकर हैं, बाद में पता चला कि यार बाइनरी के तो सिर्फ यही बायनोमो ही तो नहीं है कि बस इसी पे बंदा जो है ना काम करता रहे। बाइनरी के और भी काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रोकर हैं, कुटेक्स हैं, IQ ऑप्शन हैं। सही है, तो बाकी पॉकेट ऑप्शन है, एक और वॉल्यूम ट्रेड के नाम से हैं। इश्यूज़ तो सब में थोड़े बहुत हैं, लेकिन जितने इश्यूज़ बायनोमो में हैं उतने किसी में नहीं है। बायनोमो में सबसे पहला विषय इशू तो यह है कि आप जो है ना, अगर कोई भी डिपॉज़िट करते हैं, आपने जब तक उस डिपॉज़िट का डबल टर्नओवर नहीं कर लिया, डबल अमाउंट की ट्रेड्स ना ले लिया, आप इससे विथड्रा ही नहीं कर सकते। लेकिन कुटेक्स में आप अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन आप डाले बैलेंस उसी दिन ही विथड्रा कर सकते हैं। बायनोमो में एक और बड़ी सबसे बड़ी घटिया जो उनका रूल है वो ये है कि अगर आप गलती से उनका बोनस ले लेते हैं, जो आपको बार बार बताते हैं बोनस ले लो, बोनस ले लो, और बार बार जो है ना उसकी तशहीर की जाती है कि हम इतना बोनस दे रहे हैं, इतना डबल डिपॉज़िट बोनस दे रहे हैं। बोनस वाली सारी बातें बकवास हैं बायनोमो में। बायनोमो में अगर कोई गलती से बोनस ले लेता है तो उसका विथड्रा तो समझो बिल्कुल आना ही नहीं है, क्योंकि वो जब तक उस बोनस की अमाउंट का 40 गुना प्रॉफिट नहीं बना लेता तो वो तब तक विथड्रा ही नहीं कर सकता। मतलब सालों के लिए उसका फ़ंड फंस के रह जाता है। ये सबसे घटिया रूल है बायनोमो में।
इसके अलावा बायनोमो में और भी बहुत घटिया मसले मसाइल हैं, लेकिन उन पे पर्दा डाला हुआ है सारे नेटवर्कर्स ने, सारे लीडर्स ने, जिनको इनसे अच्छा खासा तगड़ा कमीशन आ रहा है। मुझे भी आ रहा था, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आ रहा था। $100 वीकली कमीशन मेरा भी आ रहा था, लेकिन मेरा ज़मीर इस बात की इजाज़त नहीं देता था कि मेरे रेफर्स नुकसान करें और मैं उनका कमीशन खाता रहूँ। सही है। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह टीम के लिए ऐसी ऐसी एफ़र्ट्स की कि सैकड़ों डॉलर पे करके उनको ऐसे ऐसे सेशन कराए कि उनका सारा लॉस मैंने रिकवर कराया। लेकिन ये बात बायनोमो से कहाँ हज़म होनी थी। उन्होंने हमारे 6 मेंबर्स के अकाउंट ब्लॉक कर दिए और 2 के बिल्कुल अकाउंट ब्लॉक किए, 4 का विड्रॉल अनअवेलेबल इशू बना दिया, मेरा ख़ुद का अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया। सही है। लेकिन तब मुझे अपनी अमाउंट का विड्रॉ उन्होंने दे दिया था, बाकी टीम का रोक लिया था। तो बाकी टीम के लिए मैंने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की। आप मेरी पिछली वीडियोज़ में देख सकते हैं विड्रॉल इशूज़ वाली में कि हमने क्या क्या किया उन विड्रॉल्स को हासिल करने के लिए। इनकी जो बिन पार्टनर की पाकिस्तान में मैनेजर हैं विशाल वसीम के नाम से, जो कि एक सैयदा फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन वो इसके बावजूद भी इन हरामखोरों का साथ दे रही हैं। अगर कोई इशू आपका बनता है बायनोमो में, तो बहैसियत पाकिस्तानी आपके साथ स्टैंड करने के बजाय आपका इशू सॉल्व कराने के बजाय उन स्कैमर्स बायनोमो वालों को, उन ब्रोकर वालों को सपोर्ट करती है। लेकिन वो तो चलो कंपनी की नुमाइंदा, आप समझ लें, उनसे तनख्वाह ले रही होगी अच्छी खासी, तो ज़ाहिर है वो क्यों अपनी तनख्वाह छोड़े। लेकिन हमारे अपने पाकिस्तानी लीडर्स का ये हाल है, जो कि इतने बड़े बड़े लीडर्स हैं। सीकोटेक चैनल का राशिद अंसारी भाई, और पाक बिटकॉइन लवर्स का उमर भाई, और हमाद भाई और इमरान भाई, जिन जिन के साथ मेरी एक्सेस थी, लीडरान हैं, इनके पीछे बड़ी बड़ी टीमें हैं। इन्होंने भी इस बार मेरा साथ नहीं दिया। सही है। पिछली बार जब उन्होंने साथ दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह 6 के 6 मेंबर्स के अकाउंट जो है ना अनब्लॉक हो गए। तो इसी हवाले से मैंने एक ग्रुप भी बनाया था यूनियन स्ट्रेंथ के नाम से। मैं आप लोगों को दिखा दूँ, यूनियन स्ट्रेंथ। इसमें मैंने ऐड किया था सारे लीडरान को। सही है। ये इमरान भाई, राशिद अंसारी, उमर भाई और हमाद तो फिर लेफ़्ट कर गया। इनको मैंने ऐड करके ये ग्रुप बनाया था कि भाई हम सब लीडर्स हैं, हमने मिलके अगर बायनोमो पे काम करना है ना, हम मिलके अगर एक दूसरे का साथ देंगे तो बायनोमो को जो है ना हरगिज़ ये जुर्रत नहीं पड़ेगी कि हमारे साथ या हमारी टीम के साथ कुछ भी गड़बड़ करे, किसी का भी विड्रा अनअवेलेबल वाला इशू करे या सिक्योरिटी चेक लगा दे या कोई भी रोड़ा डाले। तो मैंने इनको जो है ना ये ग्रुप बनाया तो यूनियन स्ट्रेंथ के नाम से, और इन लीडरान को ऐड करके रिक्वेस्ट की थी कि भाई हम सब मिल के चलेंगे तो बायनोमो को हमें स्कैम करने की जो है ना मोहलत नहीं मिलेगी। तो तब तो इन्होंने मेरा साथ दिया था। ये देखिए हमाद बायनोमो लेफ़्ट, हमाद भाई लेफ़्ट कर गए। ये भी एक लीडर है बायनोमो के, बाकी 3 लीडर इधर ही हैं। लेकिन ये मैसेज मेरे सीन करके भी अब मेरा रिप्लाई नहीं दे रहे। सही है। ये देखें, जब पहला विड्रॉल इशूज़ का मसला बना था, ये मैंने फ़ोन चेंज किया था तो कुछ डेटा उधर रह गया जब स्टार्ट से हमने ये ग्रुप बनाया था। तो ये देखिए सारे मैसेज इन्होंने सीन किए हैं। ठीक है। लेकिन इनको मैंने ऑफ़र्स भी की कि यार मैं आप लोग को बढ़िया से बढ़िया जो है ना सिग्नल भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, बस आप लोग मेरा साथ दें कि हमारा कोई भी इशू बने तो हम मिल के स्टैंड लें और बायनोमो से अपना और अपने रेफर्स का इशू सॉल्व कराएँ। तो पहले तो ये ठीक ठाक जवाबात देते रहे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं राशिद अंसारी साहब ने भी मुझे रिप्लाई किए हैं, इमरान ने भी किए हैं, उमर भाई के भी रिप्लाईज़ आपको मिल जाएंगे। लेकिन जब वो वाला मसला हल हुआ तब मैंने उनको बोला था कि आप ये मसला मेरा हल करा दें, फिर जो है ना मैं अपनी टीम सारी को टैक्स पे शिफ्ट कर लूँगा। तो इनको शायद लगा था कि भाई इससे फिर जान छूट जाएगी, ये को टैक्स पे चला जाएगा तो हमारा काम सेट है, हम बायनोमो पे वैसे ही काम करते रहेंगे, हमारा मस्त कमीशन आता रहेगा। लेकिन जब बायनोमो वालों ने हमारे अकाउंट अनब्लॉक कर दिए तो मैंने बायनोमो वालों को ये बोला और विशाल मैडम को कि हम बायनोमो पे काम कंटिन्यू करना चाहते हैं सिंसियरली, अगर आप लोग हमें काम करने दें तो हम फ़िलहाल शिफ्ट नहीं होना चाहते, क्योंकि ऑलरेडी इतनी बड़ी टीम है हमारी इधर। तो उन्होंने भी कह दिया था कि बिल्कुल आप लोग बायनोमो पे ही काम करें, आपको बायनोमो छोड़ के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने एहतियातन बाकी टीम को टैक्स पे शिफ्ट कर लिया था। सिर्फ मेरा अपना अकाउंट था बायनोमो पे, जो कि $500 का मैंने डिपॉज़िट किया था। तो उन $500 का डिपॉज़िट करके मैंने उस पर NFP पे कुछ ट्रेड्स ली
NFP न्यूज़ पे एक ट्रेड ली, उसमें $244 प्रॉफिट बनाया। और फिर उसके बाद CPI न्यूज़ के नाम से एक न्यूज़ आई, तो उस पर फिर $300 का प्रॉफिट बनाया। तो वो दोनों वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। जब मैंने वो प्रॉफिट बना के विड्रा लिया है ना, तो बायनामो को लग गई फिर मिर्चें। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने 500 डिपॉज़िट किया 6 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर को जो है ना $244 का विड्रा किया। वो न्यूज़ पे मैंने ट्रेड की थी, सारी अमाउंट लगा दी थी, आप मेरी वीडियो लाइव देख सकते हैं। और फिर न्यूज़ पे ट्रेड करके $300 का प्रॉफिट बनाया था। तो इन कमीनों ने क्या किया कि मेरे अकाउंट में $489 थे, उसको जो है ना $148 का बैलेंस जोड़ के मुझे मेल कर दी कि आप ये $148 का विड्रा लगा लो। सही है, $148 का विड्रा लगा लो, इसके बाद हम आपका अकाउंट ब्लॉक करने वाले हैं। जब मैंने उनको मेल की कि $148 क्यों, मेरे तो $489 हैं अकाउंट में। सही है, लेकिन जब 148 का भी, इसका तो उन्होंने क्या रिप्लाई देना था कि $148 क्यों, लेकिन मैंने 148 का भी विड्रा लगा दिया कि चलो ये तो कुछ मिल जाए ना। लेकिन उन कमीनों ने $148 का विड्रा भी नहीं दिया। बिन पार्टनर में मेरा $88 का जो है ना कमीशन पड़ा था, वो भी रोक लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेरी ट्रेडर आईडी है 143929355, वेरीफाइड अकाउंट है मेरा VIP प्लस। यहाँ पे मैंने टीम लीडरान को ये मैसेज किया, बायनोम अपनी कमीनगी बरकरार रखते हुए एक बार फिर मेरा अकाउंट अंडर सिक्योरिटी चेक। $500 से बैलेंस खुद ब खुद $148। सही है, तो यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट की लीडरान से कि प्लीज़ डू समथिंग। राशिदा अंसारी, उमर भाई, प्लीज़ डू समथिंग। सीन में देख लेते हैं, इन दोनों ने मेरा मैसेज देखा है। सही है, दोनों ने मेरा मैसेज देखा है, लेकिन दोनों ने कोई रिप्लाई नहीं किया, कोई मेरी हेल्प करने की कोशिश नहीं की। अब आप लोग खुद अंदाज़ा लगा ले कि ये दो लीडरान अपने पेटी बंद भाई एक लीडर का, एक नेटवर्कर का साथ नहीं देते उसकी छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व कराने में, तो कल को आपका मसला बनेगा, आप इनकी टीम में होंगे, तो ये आपके लिए भी हरगिज़ आवाज़ नहीं उठाएंगे, क्योंकि वो आप एक दो लोगों के लिए जो है ना कंपनी को नाराज़ करके बाकी 500-600 बंदों का जो कमीशन का रहे हैं ना, वो ख़त्म नहीं करना चाहते अपना। सही है, तो ये विशाल को जो है ना मैंने फिर कांटेक्ट किया, तो उसने भी साफ इनकार कर दिया मैनेजर ने। उसने बोला कि बायनोमो के जो इश्यूज़ हैं उसके लिए supported@binomo.com पे कांटेक्ट करो, बिन पार्टनर से आपका कोई काम नहीं है। सही है, वो भी साफ मुकर गई। तो यहाँ पे मैंने फिर इनको धमकी दी कि ना वो मदद कर रही विशाल, ना सपोर्ट वाले मदद कर रहे हैं, और जो $148 का विड्रा है वो भी रोक लिया है। लेकिन रिडरान साहिबान ने ये मेरे सारे मैसेज सीन करके भी मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया। इनको मैंने इनबॉक्स में भी बहुत से मैसेजेस किए हैं। सही है, ये मेरी सारी चैट की ऑडियोज़ हैं, अगर किसी को चाहिए, जो मेरी इन लीडर्स के साथ हुई हैं या विशाल के साथ हुई हैं, सारे वॉइसेस मेरे पास पड़े हैं। जो हमने 6 बंदों के अकाउंट खुलवा के विड्रा लिया था ना, वो वीडियो में जो पिछली मैंने वीडियोस 2 बनाई हैं उनमें भी एक्सप्लेन किया है। और फिर भी अगर किसी को चाहिए कोई भी वॉइस विशाल के साथ जो मेरी हुई हैं या इन लीडरान के साथ हुई हैं, तो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उनको सारे प्रूफ दे सकता हूँ कि बायनोमो किस तरह पाकिस्तानियों को स्कैम कर रहे हैं और किस तरह ये लीडरान इस स्कैम में उनका पूरा साथ दे रहे हैं। सही है, ये देखें, विशाल का जस्ट आपको मैं एक मैसेज सुनवा देता हूँ। मैंने एक बार विशाल मैडम से मैसेज आंसर मांगा था, विशाल ने अब व्हाट्सएप भी डिलीट कर दिया है। जो बिड पार्टनर की मैनेजर हैं, जो हर लीडर को जाके मैसेज करती हैं, कंपनी के प्रपोजल पेश करती हैं, हर यूट्यूबर को जाके मैसेज करती हैं, आओ बायनोमो ज्वाइन करो, हमारे साथ आओ, बायनोमो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है। लेकिन बायनोमो फुली फ्रॉड और स्कैम प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ये आप को विड्रा करने ही नहीं देते, मुख्तलिफ बहाने बनाते रहते हैं। अगर किसी ने डिपॉजिट बोनस ले लिया तो भी विड्रा बंद, अगर किसी ने जो है ना बहुत बड़ा प्रॉफिट बना लिया तो भी विड्रा बंद। सही है, मुख्तलिफ बहाने बना के फिर आपको ब्लैकमेल करते हैं कि आपने जो है ना वॉलेट वेरीफाई नहीं किया, आपने जो है ना वॉलेट आपके नाम पे नहीं है, आपका जो है आपने 2 मोबाइल यूज़ किए हैं, डिफरेंट आईपी से लॉगिन किया है अकाउंट को, और वायलेशन किए हैं मुख्तलिफ। तो बहाने बनाते रहते हैं और फिर आपको विड्रा नहीं करने देते। मेरा सब लोगों से जो बाइनरी पे वर्क कर रहे हैं सबको मेरा यही मशवरा है कि
को मैंने सबसे बेहतरीन पाया है। आप लोगों ने अगर बाइनरी पे काम करना है तो कोटेक्स पे करें, बायनोमो से सारा फ़ंड निकलवा लें। मैं आपको जस्ट एक वॉइस सुनाता हूँ अपनी, जो मैंने विशाल को की थी जब हमारे 6 मेंबर के अकाउंट ब्लॉक थे और उसमें कोई 2,77,000 रुपये फंसे हुए थे। विशाल मैडम, मैंने आपके 5 मिनट का पूरा मैसेज अभी सुना है और अभी रिप्लाई कर रहा हूँ, सही है? ऐसा है ना मैम कि अगर एक अकाउंट होता ना, 2 होते, मैं मान लेता यार ये मेंबर गलत है, इसने वायलेशन की है, सही है, इसने डबल अकाउंट बनाए हैं, इसने कोई आईपी का जो है ना गेम सीन किया है, कोई आईपी बार बार चेंज किया है, या कोई बोट यूज किया है, या कुछ किया है, कुछ गलत किया है, कंपनी के रूल्स की वायलेशन की है, 1-2 होते ना तो मैं मान लेता। 6 के 6 बंदे एकदम से उनके अकाउंट 6 के 6 बंदों की कंपनी ब्लॉक मारती है, विथड्रॉल बंद करती है। 6 में से एक का अकाउंट जीरो हो जाता है, 1,25,000 रुपए से अचानक से जीरो हो जाते हैं। विथड्रॉ भी बंद है उसका, ट्रेड भी उसने कोई नहीं लिया है, उसका अकाउंट एकदम से जीरो हो जाता है, सही है। और एक को कंपनी की तरफ से मैसेज आ जाता है कि आपके जो 105,000 पड़े हैं ना अकाउंट में, वो हमने हजम कर लिया, तुम जाओ बाढ़ में, तुम्हारे अकाउंट हम ब्लॉक कर रहे हैं, तुमने रूल्स की वायलेशन की है। यार आपने कंपनी, आप अगर रियल कंपनी है ना, रजिस्टर्ड ब्रोकर हैं, और आप जो दावे करती हैं कि हमसे भी पूछ होती है, तो कम से कम अगर आप किसी के साथ क्लाइंट एग्रीमेंट जो है ना वो खत्म कर रही है ना, उसके अकाउंट ब्लॉक मार रही है, तो कम से कम उसने जितना इस प्लेटफॉर्म में डाला है ना डिपॉजिट, कम से कम वो तो उसको निकालने दो यार। उसने जो प्रॉफिट किए इस प्लेटफॉर्म से वो भी काट लो, बेशक वो भी काट लो, 1 रुपया भी उसको ना दो जो उसने प्रॉफिट्स बनाए हैं, लेकिन जो उसने इसमें डिपॉजिट किया है ना ट्रांजैक्शंस में जाके, यार आप कम से कम उसका अपना पैसा तो रिटर्न करो, फिर हम माने कि हाँ इसने रूल्स की वायलेशन की थी, कंपनी तो ठीक है, कंपनी ने तो इसको जो है ना अपने पैसे रिटर्न कर दिए कि भाई ये लो, ये पकड़ो अपने पैसे, तुम रूल्स की वायलेशन करते हो, तुम्हारे साथ हम काम नहीं करने वाले, जाओ तुम्हारा अकाउंट ब्लॉक है, आगे से कोई बनाना भी नहीं। जैसे मेरे साथ किया, बिल्कुल मैंने तस्लीम किया, आप लोगों ने अच्छा काम किया, लेकिन वो काम जब मेरे साथ हो सकता है, मुझे आप रिटर्न कर सकते हैं पैसे, तो एक आम यूजर को क्यों रिटर्न नहीं करते? मुझे इसलिए रिटर्न किए कि मैं नेटवर्कर हूँ, मैं आप लोग के लिए लोगों को 5-5 के लाता रहूंगा और आप लोग उसके पैसे खाते रहोगे, इसलिए मुझे रिटर्न किए, मुझे ट्रस्ट दिलाने के लिए। लेकिन सेम केस जब मेरे मेंबर का बनता है, किसी आम मेंबर का बनता है, तो उसका उस तरीके से सॉल्व नहीं होता, उसको अमाउंट नहीं दी जाती, उसका अकाउंट डायरेक्ट से ब्लॉक कर दिया जाता है। तो इससे जाहिर होता है कि बायनोमो एक स्कैम कंपनी है और इसमें काम करने वाले भी स्कैमर्स हैं। और अगर कोई नेटवर्कर इनके लिए बंदे 5-5 के लाता रहता है ना, तो उस नेटवर्कर के भी मजे हैं, ब्रोकर के भी मजे हैं, लेकिन वो आम यूजर अगर लॉस के बजाय प्रॉफिट ही प्रॉफिट बना रहे हैं ना, तो कंपनी ने उसको प्रॉफिट बनाने नहीं देना, कंपनी ने उसका अकाउंट ब्लॉक कर देना है, उसका विड्रॉ ही बंद कर देना है यार। तो जब ये मैसेज मैंने किया था, तब मैंने हर लीडर से जाके बात की, उनको बोला कि भाई हमारी टीम का ये इशू है, आज अगर आप लोग हमारी मदद करके हमारा ये इशू सॉल्व कराएंगे तो कल को आपका भी इशू बनेगा, तो हम भी आपके साथ मिल के बायनोमो के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे और इनको फोर्स करेंगे कि सबकी विड्रा क्लियर करे, सबके साथ सिंसियरली चले, ठीक ठाक चले। तो तब तो लीडर ने मेरा साथ दे दिया, लेकिन जब अब मेरा ख़ुद का अकाउंट का इशू बनाया ना, तो ना मेरे उन डाउनलाइनर्स ने कोई खातिर ख्वाह मेरे लिए कुछ किया है, जो उनका हक बनता था, जो मैंने उनके लिए रात जाग जाग के उनकी विड्रा क्लियर करवाए, सही है, वो सब अब अपने अपने फील्ड में मस्त हैं, सब अपने अपने विड्रा लेके साइड पे हो गए, ठीक है। 2,77,000 रुपये मैंने उनकी पेमेंट निकलवाई, उनमें से कुछ मेरे साथ अभी भी काम कर रहे हैं कुटेक्स पे, लेकिन कुछ बिल्कुल जो है ना बाइनरी से ही साइड पे हो गए अपने पैसे लेके। तो चलो, उनको तो मैं ब्लेम नहीं करता, आम यूज़र्स हैं बेचारे, सबके पास बस यही थोड़ी बहुत जमा पूंजी होती हैं। मेरा फ़र्ज़ था बहैसियत लीडर उनके लिए फ़ाइट करके उनके विड्रा निकलवाना, लेकिन जब मेरे अकेले का $489 का अकाउंट ब्लॉक हुआ है ना, तो अब जो बिहेवियर है विशाल का और जो उमर का और जो राशिद अंसारी का, इमरान का, हमाद का, वो बिल्कुल समझ से ही बाहर हैं कि वो क्यों मेरी मदद नहीं करना चाह रहे, क्यों मेरा विड्रा रिलीज़ नहीं करवा रहे, हालांकि मैंने कोई भी वायलेशन नहीं की हैं।
आप लोगों के पास मेरे सारे प्रूफ पड़े हैं कि मैंने जो है ना जस्ट न्यूज़ पे ट्रेड करके ये प्रॉफिट बनाया है। ये मैंने जितने भी मैसेज विशाल के साथ किए हैं या जितने भी सपोर्ट को किए हैं, ये सब मैंने इस ग्रुप में भी शेयर किए हैं, हर जगह शेयर करता रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइव, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इन लीडर्स को भी मैसेज किया है, सारे ग्रुप में ये मैसेज किया, विशाल को भी किया, कंपनी को भी किया कि मैंने कोई भी रूल नहीं तोड़ा कंपनी का। जस्ट ये 2 दिन न्यूज़ पे ट्रेड करके कुछ ज़्यादा प्रॉफिट बनाया, जिसकी वीडियो मैंने अपने चैनल आसिफ मरवत पे अपलोड की हैं, लिंक्स नीचे शेयर करता हूँ। बस इससे उनको तकलीफ़ पहुँची है कि यह बंदा दूसरे बेवकूफ़ों की तरह अकाउंट वॉश क्यों नहीं कर रहा, क्यों इतना ज़्यादा प्रॉफिट बना रहा है। अकाउंट कल ब्लॉक करके उसमें पड़े $486 हड़प कर लिए हैं। लिंक नीचे देता हूँ लाइव ट्रेड्स के। $300 प्रॉफिट ऑन CPI न्यूज़, ये वीडियो का लिंक है। $244 प्रॉफिट ऑन NFP न्यूज़, ये भी वीडियो का लिंक है। सही। तो यहाँ पे मैंने सबको मैसेज किया था, टीम के साथ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हर जगह शेयर किया कि बायनोमा ने मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया है, अब हम आगे से जस्ट टेस्ट पे काम करेंगे, सब विदड्रा कर लो, सब अपना सारा बैलेंस बायनोमो से। तो सब ने अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी टीम ने आल अमाउंट जो है ना निकाल ली हैं। और सबको मेरा यही पैगाम है, जो बायनोमा पे अभी भी काम कर रहे हैं किसी भी टीम के पीछे, तो उनको भी मेरा यही मशवरा है कि आप लोग जो है ना जान छुड़ाओ स्कैमर कंपनी से। ये बिल्कुल स्कैमर्स हैं, घटिया लोग हैं बायनोमो वाले, और जो इनके साथ काम कर रहे हैं इस घटियापन के बावजूद, तो उनका भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस हद तक सिंसेयर हैं आपसे। ये देखें, ये मेरे अपलाइनर की बिन पार्टनर का अकाउंट है, उसमें मेरे जो है ना डेटा, अब यानी अकाउंट ब्लॉक होने के बाद भी मेरा बैलेंस 489 शो हो रहा था। मैं आपको अपने अपलाइनर के इनबॉक्स में जाके दिखा देता हूँ। सही है, इमरान को जाके, तो ये इमरान भाई है मेरे अपलाइनर। इस बार इसने भी जो है ना, ये देखो मैंने मैसेज किया कि आपसे उम्मीद नहीं थी इमरान भाई, इस बार आपने भी मेरा साथ नहीं दिया। सही है, ये बहाने बना रहे हैं कि जानी मैं कुछ घर की वजह से बिज़ी हूँ इसलिए आपसे बात नहीं कर रहा है। इतने ज़्यादा मैंने इसको मैसेज किए हैं, कह रहे हैं कि घर की वजह से मसरूफ़ हूँ इसलिए बात नहीं कर रहा। ठीक है। और यहाँ पे भी मैंने उसके कहा जानी इस बार तुम भी साथ नहीं दे रहे हैं मेरा, तो यहाँ पे लिखे हैं क्या मतलब, अफसोस है आपकी इस बात के, मतलब आप अपलाइनर हो, आप कुछ नहीं कर रहे हैं मेरे लिए। तो इस पे ये बहाना इसने बनाया है कि मैं घर की वजह से बिज़ी हूँ। ठीक है, ये 3 दिन पहले के हमारी चैट है। अच्छा, अपलाइनर साहब भी जो है ना इस बार मुकर गए, वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं मेरे लिए। ठीक है, उमर भाई और राशिद अंसारी जिनकी इतनी बड़ी टीम है, ये देखिए मेरा अकाउंट मैंने इमरान को भेजे हैं कि ये ऐसा लिखा आ रहा है नॉट बीन एक्टिवेटेड, बिल्कुल ओपन ही नहीं हो रहा। ठीक है, अकाउंट हैज़ बीन डिलीटेड बाई कंपनी। ठीक है, तो ये कंपनी ने मेरे साथ किया है। यहाँ पे इमरान ने, मेरे प्लानर ने लिखा है यार आपके अकाउंट में डॉलर्स अवेलेबल हैं देखो, यानी $489 उसके पास शो हो रहे थे, हम मेरे पास जो है ना ऑलरेडी ब्लॉक हो गया था, उसके पास बिन पार्टनर में शो हो रहे थे। ये भी एक प्रूफ है हमारे साथ कि भाई बायनोमा ने किस तरह से मेरे साथ स्कैम किया है। सही है, ये मैंने एक मैसेज भेजा था इंतहाई लंबा कंपनी को और विशाल को कि तुम लोग इंतहाई घटिया और कमीने लोग हो, तुमसे जब कोई थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट बना लेता है तुम लोग की गांड में मिर्ची पड़ जाती हैं। मैंने इनको जो मेल्स किए हैं ना वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, जो विशाल को की हैं, जो बायनोमो को की हैं, और उनके क्या क्या रिप्लाईज़ आए हैं। सही है, तो ये विशाल को मैंने की थी मेल बहुत सारी सपोर्ट के साथ मेरी मेल्स होती रही हैं। ये देखें, तुम लोग इंतहाई घटिया और कमीने लोग हो, ये मैंने बायनोमो सपोर्ट को भेजा है। तो ये ऐसा नहीं है कि उनको उर्दू समझ नहीं आती, उर्दू समझ आती हैं। तुमसे जब कोई थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट बना लेता है तुम लोगों की गांड में मिर्चें पड़ जाती हैं। मैंने इंतहाई प्यार से आप लोगों को और विशाल मैडम को बोला था कि प्लीज़ हमें सिंसियरली काम करने दिया जाए, हम कोई रूल नहीं तोड़ेंगे, मगर हमारे विड्रॉल इशूज़ या अकाउंट ब्लॉक न किया जाए। मगर जब मैंने NFP न्यूज़ ट्रेड से, CPI न्यूज़ ट्रेड से जो $44 और $300 कमाए तो वो आप लोगों को हज़म न हुए और अगेन मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया। और $486 के अकाउंट के बावजूद जस्ट $148 छोड़ के मुझे बोला कि $148 का विदड्रा लगा लो। वो विदड्रा भी अब तक नहीं दिया और अकाउंट ब्लॉक कर दिया। अब से फिर हमारी वही फाइल स्टार्ट, पहले तो 6 लोगों के अकाउंट आप लोगों से रीओपन कराए थे, अब तो सिर्फ मेरा ब्लॉक मारा है। अब तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। विशाल मैडम को अपने पास इंडिया बुला लो, क्योंकि पाकिस्तान में तो मैं उसको रहने नहीं दूंगा जब तक इंसाफ नहीं मिलता हमें। प्यार से 24 घंटों के अंदर मेरा अकाउंट रीओपन कराओ
और सारा ओरिजिनल बैलेंस रिस्टोर करो, वरना तैयार हो जाओ। मैं पूरे पाकिस्तान में बायनोमो को चलने नहीं दूंगा। एक्सपोज करके फुल बंद करा के रहूँगा। फुल बाइकाट और पैजाम हड़ताल होगा। सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को मैं रब्ता करके सारे सबूत और वॉइस मेल्स स्क्रीनशॉट एक्सेट्रा प्रोवाइड कर रहा हूँ। 10-12 जगह से वीडियोस अपलोड होगी सबूत के साथ, क्योंकि ना आप लोगों को अपनी कंपनी की रेपुटेशन का ख्याल है, ना विशाल मैडम को। जिन जिन सोर्सेज से मैंने $244 प्रॉफिट बना के आसिफ मारूद चैनल पे अपलोड की हैं, जाके यूट्यूब पे सर्च मारो और देखा हो। सही है। तो ये इनका ये हिंदी में एक जवाब आया है, और ये यहाँ पे एक इंग्लिश में जो जवाब आया है उसमें ये नहीं, यही उन्होंने लिखा है कि आपका अकाउंट, ये यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि हमने ब्लॉक कर दिया है। अब तक आप टोटल $2720 का विड्रॉ ले चुका है, और हम आपको मज़ीद जो है ना कुछ नहीं देने वाले। ठीक है। तो ये है सपोर्ट का बिहेवियर। और विशाल की तो मैंने फिर वॉइस नहीं सुनाई, जो मैंने उसको वॉइस की थी कि विशाल ने फिर मुझे क्या रिप्लाई दिया। तो ये देखिए, विशाल ने बिल्कुल व्हाट्सएप इस नंबर से डिलीट कर दिया है, लेकिन मेरी जितनी भी मैसेजेस वॉइस हुई हैं विशाल के साथ, वो सारी अब तक भी पड़ी हैं। यहाँ पे ये देखो, विशाल ने अपने मैसेज भी डिलीट मारे हैं। सही है। विशाल के साथ फिर बात में मैंने बार बार उसको बोला कि भाई हमारे साथ सिंसियरली चलो, हम माफ़ी भी मांग लेते हैं जो हमने आपको धमकियाँ दी हैं, बस हमें सिंसियरली काम करने दिया जाए। लेकिन वो बस यही। अच्छा, यहाँ पे उसने जो है ना बोला था कि बायनोमो के हवाले से मुझसे बात ना करो, सिर्फ बिन पार्टनर के हवाले से बात करो। लेकिन बिन पार्टनर के हवाले से भी फिर उन्होंने जवाबात देने बंद कर दिए थे, क्योंकि हमने जो इनसे विड्रा निकलवाए थे ना, वो उनको जो है ना बड़ी जलन हुई थी। तो यहाँ पे जस्ट मैं एक वॉइस ढूंढ के आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ कि जब मैंने उनको ये मैसेज किया था कि आप लोग आप मैनेजर हो गए, हमारा इशू सॉल्व नहीं कर रही, तो उसने क्या बयान दिया था। ये देखिए, ये हमारे जब 6 मेंबर्स के अकाउंट ब्लॉक थी, ये सारी डिटेल्स वगैरह ये वो हैं। ये फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह निकलवा ली थी सारी अमाउंट। या चलो मैं यहाँ पे सर्च कर लूँ सवाल गंदुम जवाब चन्ना, क्योंकि ये फिर मैंने उसको बोला था जब उसने मेरे सवाल का एग्जैक्ट जवाब देने के बजाय ओट पटांग बात की थी। ये क्यों सर्च में नहीं आ रहा, मेरे वीडियो का टाइम वेस्ट हो रहा है। अच्छा, ये मेरी वॉइस है, मैंने उसको बोला खिलाता रहता है ना, इसका रिप्लाई तो उस नेटवर्कर के भी मजे हैं, ब्रोकर के भी मजे हैं। लेकिन वो आम यूजर अगर लॉस के बजाय प्रॉफिट ही प्रॉफिट बना रहा है ना, तो कंपनी ने उसको प्रॉफिट बनाने नहीं देना, कंपनी ने उसका अकाउंट ही ब्लॉक कर देना। इस पे विशाल का रिप्लाई देख ले जस्ट आप। तो आपने इतना अच्छा मुझे मैसेज किया है कि जिसके बाद मुझे 1 घंटे का अपना नोटिफिकेशन वहाँ डाल के अपनी कंपनी को बताना पड़ा कि मैं ज़रा तबीयत मेरी ठीक नहीं लग रही, मुझे जाना पड़ा है। इस मैसेज का बेहद शुक्रिया आपके। इस पर मैं क्या कहूँ, मैं बहुत एहसानमंद हूँ कि आपने मुझे ये सारी बातें सुनाई हैं, और थैंक यू सो मच। लेकिन मैं यहाँ पे वजाहत तो कोई भी नहीं देना चाहूँगी, लेकिन सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि मैं एक नहायत ही प्रोफेशनल इंसान हूँ, और मेरे नहीं ख्याल से आप इतने कोई अहम है मेरी लाइफ में कि मुझे आपको डिग्रीज़ अपनी ला के दिखानी पड़े, अपना वर्क एक्सपीरियंस दिखाना पड़े। लेकिन आज तक मैंने पाकिस्तान के एक छोटे से स्कूल में जॉब करना शुरू किया था 5000 रुपये पे, और मैं वहाँ पे अंग्रेज़ी पढ़ाया करती थी और केमिस्ट्री। और वहाँ भी जब मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अजीब रवैये हैं लोगों के, तो मैंने वो स्कूल छोड़ दिया था। और कुछ अरसे के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं आगे पढ़ सकूं, ठीक है। और मैं घर पे थी, मैंने बच्चों को घर पे ट्यूशन्स पढ़ाई, और उसके बाद अल्लाह ताला ने मेरी मदद की और मैंने काफ़ी आगे मैं गई, और मैंने बाहर के मुल्कों से पढ़ा, डिग्रीज़ ली, डिप्लोमास किए। और मैंने जिस भी कंपनी में ज्वाइन किया, मैंने उस कंपनी का प्रॉपर वो बैकग्राउंड देखा कि कैसा है। आज तक किसी भी ऐसी कंपनी में अल्हम्दुलिल्लाह काम नहीं किया जो आवाम के साथ बुरा करती हो या आवाम के साथ अच्छी ना हो, क्योंकि मैं अब मेरी डिग्री ज़ाया है अगर मैं ये करूँ तो, मेरा बाहर का एक्सपीरियंस ज़ाया है। तो मुझे आपको वजाहत देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि अगर ये प्लेटफॉर्म स्कैम होता तो मैं इस प्लेटफॉर्म को आप लोगों की शिकायतों से पहले ही छोड़ चुकी होती, ठीक है। क्योंकि बहुत तहकीक के बाद मैं यहाँ पे आई हूँ, और यहाँ पे मुझे बड़ी इज़्ज़त से रखा गया है।
क्योंकि मैं वाहिद वो एम्प्लॉई हूँ जिसने सारी तहकीक की हुई है, ठीक है, मेरे ख़्याल से। और मुझे बहुत अजीज़ है ये चीज़ कि मैं जिधर काम करूँ वो बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। मेरे ख़्याल से मुझे अपनी ज़ाती ज़िंदगी में जाके आपको मिसालें देने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कैसी इंसान हूँ। एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ पर्सन जो पेशेंट्स को डील करता हो, मेरे लिए ट्रस्ट फैक्टर और इंसाफ बहुत सख्त ज़रूरी है। मैं अपनी ज़िंदगी के हर शोबे में उसको लगाती हूँ। इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बता सकती कुछ भी। आपने यकीन करना है तो आप करें। ज़ाहिर है अब आप मुझे जो भी आप कहना चाहेंगे वो आप अपनी ज़ात के बारे में, आपकी ज़ात के बारे में वो ज़्यादा बताएगा बनिस्बत इसके कि वो मुझे क्या कहा जा रहा है। लेकिन आपकी काफ़ी सारी बातों से मुझे काफ़ी दुख हुआ। और अच्छा, ये देखे मतलब यहाँ पे ये ख़ुद को बड़ी नेक और पारसा बता रही है कि भाई 5,000 पे पहले जॉब करती थी, और जब मैंने बायनोमो को जो है ना ज्वाइन किया है तो मुझे लगा है कि ये सबसे बाएतमाद इदारा है और यहाँ पे इसको अच्छे खासे डॉलर मिल रहे हैं, तो ये उसकी सपोर्ट कर रही हैं। अपने पाकिस्तानियों के जो विदड्रा के मसले हैं ना, उनको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने उसको फिर लिखा कि सवाल चन्ना जवाब गंदुम, जो मैंने आपसे सवाल किया उसका तो आपने जवाब ही नहीं दिया। आप तो बस मुझे अपनी कारगुजारी बयान कर रही हैं कि मैं 5,000 में पहले स्कूल में पढ़ाती थी, आप जब आपके बहनों के साथ काम कर रहे हो, मैंने इतनी इतनी डिग्रीज ली हैं। हमें आपकी डिग्री से क्या गरज? अगर आप पूरे पाकिस्तान में बहनों के नुमाइंदा बन के काम कर रही हैं, मैनेजर बन के, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप पाकिस्तानियों के प्रॉब्लम हल कराएं। लेकिन इसको तो बस अपने डॉलर की पड़ी हैं, अपने तनख्वाह की पड़ी हैं। ट्रेडर जाए बाढ़ में। अच्छा प्यारी बहन, मुझे अब पता चला कि आप पाकिस्तान से हैं। सही है, मैं आपको इंडिया की समझता था। तो बहना बात यह है ना कि मैं एक स्कूल टीचर हूँ। सही है, आप जिस तरह साइकोलॉजिकल या आप डिग्रीज की बात करती हैं ना, डिग्रीज मेरे पास भी है। मैं एक स्कूल टीचर हूँ जी, एक मुअज़्ज़ज़ पेशे से वाबस्ता हूँ। मैं भी हरगिज़ ये नहीं देख सकता कि जो बंदा मुझ पे ट्रस्ट करता है ना, जिसको मैंने ट्रस्ट दिलाया है कि ये एक रियल प्लेटफॉर्म है, इधर आपके साथ स्कैम नहीं होगा, इधर आपके पैसे नहीं डूबेंगे, अगर कोई इशू बनेगा भी तो आपको कम से कम अपनी अमाउंट रिटर्न मिल जाएगी। तो वो टेस्ट, वो एतमाद तोड़ा गया है मेरा। सही है, और आप उसका जवाब देने की बजाय कभी कुछ कह रही है, कभी कुछ कह रही है, सवाल का जवाब देने से भाग रही हैं आप। मैंने आपसे सिंपल सिर्फ ये क्वेश्चन किया है बहना कि अगर ये कंपनी मुझे मेरी अमाउंट रिटर्न कर सकती है सेम इशू की वजह से, क्योंकि मैं एक नेटवर्कर हूँ, तो क्यों वो एक आम यूजर का पैसा खाती हैं? क्यों वो उसके साथ सेम बर्ताव नहीं करती जो मेरे साथ किया, मुझे बैलेंस रिटर्न किया? क्यों उनका, इन लोगों का क्यों रिटर्न नहीं किया? क्यों इन लोगों का पैसा समेत अकाउंट ब्लॉक किया? सिर्फ इतना सा क्वेश्चन आपसे किया है, उसका आप जवाब नहीं दे रही। तो इस सवाल का तो उसने क्या जवाब देना था? देखो, ये मैंने सारे प्रूफ भेजे हैं। फिर ये उनकी लंबी लंबी वॉइसेस, कभी रोने की, कभी क्या करने की, कि आप लोग मुझे टार्चर कर रहे हैं। सही है, लेकिन हमने जैसे तैसे करके उस दफ़ा तो विड्रा निकलवा लिया था। इस दफ़ा इसने बिल्कुल जो है ना अपना अकाउंट ही जो है ना डिलीट मार दिया है व्हाट्सएप से। और यहाँ पे जब मैंने उसको ये मैसेज किया है कि मेरा तो अब कम जो विड्रा इशू है वो भी नहीं आ रहा, तो यहाँ भी ये कह रही है कि इन आउट तुम्हारा ज़ीरो है, मतलब तुम्हारे मेंबर्स ने विड्रा ज़्यादा कर लिया है और डिपॉज़िट कम है, तो विड्रा लेने के लिए आप डिपॉज़िट करो। सही है, मैंने उसको बोला खाक कोई न्यू डिपॉज़िट ला सकता है जब उसका खुद डिपॉज़िट कंपनी खामखा ले ले। आज शाम 7 बजे को मेरे और 7-8 दूसरे चैनल पे वीडियो ज़रूर देखना। बायनोमो यू एंड सम लीडर्स आर गोइंग टू बी एक्सपोज्ड बैडली। ठीक है, ये चाहते हैं कि भाई नेटवर्कर उनके लिए बंदे पास के लाता रहे और वो वाश करते रहे, नेटवर्कर को भी फ़ायदा होता रहे, ब्रोकर को भी फ़ायदा होता रहे, ट्रेडर जाए बाढ़ में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ऐसी तरबियत नहीं हुई, कम से कम मुझसे तो ये बर्दाश्त नहीं होता। बाकी इमरान, हमाद और राशिद अंसारी भाई, उमर भाई, उनकी अपनी कब्र हैं, उन्होंने अपनी अपनी कब्रों में जाना है। उनको अच्छा लगता है अगर मेंबर्स का लॉस करा के जो नए कमीशन लेते रहे ना, तो वो बेशक लेते रहे, मुझे परवाह नहीं है उनकी। अच्छा, जिन लीडरान पे आप नाज कर रहे हैं, जिनके साथ आप काम कर रहे हैं ना, तो उनकी असलियत भी आपको पता होनी चाहिए कि वो
आपको जो है ना फिर बाद में रिप्लाई भी नहीं करेंगे ज्वाइन करा के, ठीक है। 24 घंटे 48 घंटे तो वो बड़े लोग हैं, उनका रिप्लाई ही नहीं आता। और अगर आपका खुदा न खास्ता इस तरह का इशू बन गया, विदड्रा का कोई इशू बन गया या कोई भी मसला बना, तो आप तो बिल्कुल जो है ना उम्मीद ही न रखें कि कोई राशिद अंसारी, कोई उमर, कोई हमाद, कोई इमरान आपके लिए आवाज़ उठाएगा और आपका मसला हल कराएगा। क्योंकि वो अगर मेरा मसला नहीं हल करा रहे बहैसियत एक लीडर, बहैसियत एक वर्कर कि मेरा उनके साथ इतनी अच्छी सलाम दुआ है, लेकिन वो कंपनी को डिफेंड कर रहे हैं। ये देखे राशिद अंसारी भाई को मैंने कितने ज़्यादा मैसेज किए हैं ठीक है। पहले तो यहाँ पे उसने जो है ना कुछ रिप्लाइज़ की हैं, सही है। वो पहले वाला इशू तो इसने सॉल्व करा दिया था, लेकिन अभी जो मेरा मसला बना $489 का, तो तब के बाद से जो है ना इसने जस्ट यहाँ से देख ले, यहाँ से जो है मेरे मैसेज सीन करके भी इसने कोई ऐसी सेटिंग कर ली है कि मुझे पता ना चले कि इसने सीन किए भी हैं मैसेज के नहीं किए, ठीक है। राशिद अंसारी के तब के बाद से जो ये मेरा मसला बना है $489 का, रीड और डिलीवर यहाँ पे इनबॉक्स में कुछ शो नहीं हो रहा, लेकिन वहाँ पे ग्रुप में तो मैंने शो करा दिया कि वो मैसेज सीन करके भी जो है ना इग्नोर कर रहा था इतने बड़े चैनल का मालिक यहाँ पे देखें, डिलीवर्ड हुआ है उसको मैसेज 15 अक्टूबर को 7:27 पे। सीन का जो है ना उसने प्राइवेसी हाइड कर ली है कि पता ना चले कि मैंने ये मैसेज सीन किया है कि नहीं किया। तो यहाँ पे मैंने उसको बार बार हालांकि यहाँ पे आखिरी ये मैसेज मैंने उसको बस यही किया है कि आपसे ये उम्मीद नहीं थी। यही मैसेज मैंने इमरान को भी किया है और उमर को भी किया है, क्योंकि वाकई मुझे उनसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो भी मेरी इस तरह हेल्प नहीं करेंगे। ये देखें, उमर को भी मेरे सारे मैसेज डिलीवर होते रहे हैं, ठीक है। सारे मैसेजेस उमर को मेरे डिलीवर होते रहे हैं, वो सारे देखता रहा है, फिर भी जो है ना किसी का उसने रिप्लाई देना मुनासिब नहीं समझे। ये देखिए, रीड भी किया है 15 अक्टूबर को मेरे मैसेज रीड भी किए हैं। आज तारीख़ जो है ना 20 अक्टूबर है, लेकिन मुझे उमर ने भी रिप्लाई देने की जहमत नहीं की। तो ये अगर एक पेटीबंद लीडर के साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं, तो आप एक आम आदमी हो के अगर इसके पीछे काम कर रहे हैं, ये सारी जो है ना मेरी जो वॉइसेस हैं, जो विशाल के साथ हुई, जो कंपनी के साथ हुई, मैं सारी लीडर्स के साथ शेयर करता रहा। ये सीन भी उन्होंने किए हैं, लेकिन मजाल है कि उनको फ़र्क पड़ा हो। तो अगर वो मेरे लिए स्टैंड अभी नहीं ले रहे तो कल को आपके लिए भी नहीं लेंगे। इसलिए जो बायनोमो यूज़र जिस तक मेरी ये वीडियो पहुँचे, वक्त पे सारा फ़ंड निकाल लो, सही है। बाइनरी पे अगर काम करना है तो कुटेक्स पे करो, और कुटेक्स पे भी उस लीडर के साथ काम करो जो कि सिंसियर लीडर हो, जिसको आप पर्सनली जानते हो, जो आपका लॉस करा के कंपनी का फ़ायदा ना कराए, बल्कि कंपनी का अगर लॉस भी हो फिर भी आपका फ़ायदा कराने का सोचे। ऐसे लीडर को चुनो जो आपको वक्त पे रिप्लाई भी दे और आपके लिए आवाज़ भी उठाए, आपका जो जायज़ हक़ है वो आपको दिलवाए। लेकिन अगर आपको शौक़ है ऐसे लीडर्स के साथ काम करने का, राशिद अंसारी भाई हो गए, उमर भाई हो गए, जिनके 500-600 बंदों की टीमें हैं, उनको इतना वक्त भी नहीं होता कि वो उनको रिप्लाई करे। और अगर उनका कोई मसला बनता है ना, तो वो आपकी विदड्रा के इश्यूज़ या कुछ भी इश्यूज़ है ना, वो आप पे ही बरस जाएंगे कि आपने ये वायलेशन की है, आपने ये वायलेशन की है। वो कंपनी के साथ अपने ताल्लुक़ हरगिज़ ख़राब नहीं करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते उनका बना बनाया कारोबार ख़राब हो। उनको जो हज़ारों डॉलर के हिसाब से कमीशन मिल रहा है कंपनी की तरफ से मेंबर्स का अकाउंट वाश कराने पे, लॉस कराने पे, तो वो ज़ाया नहीं करना चाहते। सच्ची में वो आपके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, क्योंकि वो एक दो बंदों के लिए अपनी सारी टीम ख़तरे में नहीं डाल सकते कि कंपनी उसका कमीशन में रोला डाल दे या कुछ भी उसके लिए गड़बड़ कर दे। तो वो ऐसा नहीं करेंगे। हर कोई आसिफ मरवत की तरह नहीं होता कि अपने कमीशन को लात मार ले और मेंबर्स के लिए ऐसा स्टैंड ले कि 2,70,000 रुपये की फंसी अमाउंट निकलवा दे, जिनके ब्लॉक अकाउंट है वो खुलवा के निकलवा दे। चलो मैं तो बर्दाश्त कर लूँगा, मैंने इतना कमाया है कि चलो मैं तो $489 का लॉस भी बर्दाश्त कर लूँगा। लेकिन ये वीडियो इस मकसद से बना रहा हूँ कि जो अभी भी बायनोमो पे काम कर रहे हैं मुख्तलिफ़ लीडरान के पीछे, उन पे बायनोमो की असलियत आश्कारा हो कि बायनोमो में क्या क्या स्कैम चल रहे हैं और उस स्कैम में कौन कौन लोग साथ दे रहे हैं पाकिस्तान से उनका। तो जो यूट्यूबर मेरी ये वीडियो देखें, उनसे गुजारिश है कि काइंडली आप
अगर अपनी वीडियो नहीं बना सकते, यही मेरी वीडियो ही जो डाउनलोड करके अपने चैनल पर डाल दे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बायनोमो की हकीकत का पता चले, उसके स्कैम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मालूमात हो जाए, ठीक है। और बाकी पाकिस्तानी बच जाए यार, मेरी तो चलो अमाउंट अगर चली भी जाए तो कम से कम बाकी पाकिस्तानी स्कैम होने से बच जाए। तो सब दोस्तों को मेरी यही गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बायनोमो के यूज़र्स तक पहुंचाए ताकि जो स्कैम मेरे साथ हुआ है और जो इस प्लेटफॉर्म की असल हकीकत है वो सब के आंखों के सामने खुल जाए और वो वक्त पे अपने पैसे निकाल ले, वरना बाद में वो अफसोस करते रहेंगे, ठीक है। तो बस यहीं तक थी मेरी कहानी बायनोमो के साथ। अब जो होगा मैं फ़ाइट तो करता रहूँगा, सही है, जब तक मुझे विथड्रा नहीं मिलता। विथड्रा मिलता भी फिर भी मैंने ये इनको एक्सपोज़ ज़रूर करना था, क्योंकि ये अगर एक बार कोई बंदा आपके साथ गलत कर ले, वो उसको गलती को सही कर ले तो बात चलो, फिर बंदा एक बार गलती तो माफ़ कर लेते हैं, लेकिन दोबारा अगर वही सीन आपके साथ किया जाए और आप फिर उसको माफ़ करके उसी के साथ फिर काम करना शुरू करो, तो ये इससे बड़ी बेवकूफ़ी की बात नहीं है। अगर इस बार मुझे विथड्रा मिल भी जाता ना तो मैंने फिर भी इसको नहीं छोड़ना था, क्योंकि फिर मैंने सबके सामने इसकी असलियत लानी थी कि ये इस तरह के स्कैमर हैं। और लाया भी हूँ अभी ये वीडियो बना के ना। पहले तो बहुत हाई लेवल पे बनाने की सोची थी कि यूट्यूब स्टूडियो जाके किसी अच्छी स्टूडियो से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल मेरा जो बजट है वो भी ख़राब चल रहा है क्योंकि सारे मेंबर्स जो है ना वो कुछ इधर हो गए कुछ उधर हो गए, सही है। बायनोमो ने जो उनके साथ स्कैम किया उनका भरोसा ही बाइनरी ट्रेडिंग से उठ गया। लेकिन कुटेक्स पे अगर कोई अभी भी काम करना चाहे, मैं कुटेक्स पे काम कर रहा हूँ, तो मेरे लिंक से ज्वाइन हो कि कुटेक्स पे काम कर सकते हैं मेरे साथ। वहाँ पे मेरा लीडर जो है वो 2 साल से काम कर रहे हैं और उसके बकौल अभी तक 2 साल में उसको कोई विथड्रा का या ऐसा इशू नहीं आया। वहाँ पे आप अगर डिपॉज़िट भी बोनस भी लेते हैं फिर भी आप विथड्रा कर सकते हैं, उसी टाइम विथड्रा कर सकते हैं, उसी टाइम सारी अमाउंट निकाल सकते हैं। कोई डिपॉजिट टर्नओवर वाला इशू भी नहीं है जो बायनोमो में है। बायनोमो मुख्तलिफ़ बहानों से जो है ना आपको परेशान करने की कोशिश करता रहता है ताकि आप उस परेशानी का शिकार होकर अपना अकाउंट वाश करा ले, ठीक है। कभी आपको बोलते हैं कि आपका वॉलेट वेरीफाई नहीं है, कभी बोलते हैं कि आपने बोनस लिया है, कभी ये है कभी वो है। वो किस्म हीलो बहानों से आपका विथड्रा रोकने की कोशिश करते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लॉस करो, ठीक है। और ये लीडरान जो है ना जो जस्ट अपने कमीशन का सोचते हैं, डाउनलाइनर्स का नहीं सोचते, अपने पाकिस्तानियों का नहीं सोचते, ये भी स्कैम में उनके साथ भरपूर शरीक हैं। अब फैसला आप लोगों ने करना है कि किसके साथ काम करना है किसके साथ नहीं। वस्सलाम।